So now see number D. Write two differences between RAM and ROM. So we will discuss about the differences between ROM and RAM. So we will discuss 4 points. Okay. Number 1, RAM stands for RAM stands for Random Access Memory. So RAM का full form क्या है? Random Access Memory. And ROM stands for Read Only Memory. ROM का full form क्या है? Read Only Memory. Number 1 point clear. Now number 2 point, RAM data is volatile. Okay, RAM का जो डाटा है वो volatile रहता है. अभी volatile का मतलब क्या है? volatile का मतलब ये है, अगर हम लोग कंप्यूटर में बैठने के टाइम जब कंप्यूटर ऑन होता है, हम लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, ऑटोमेटिकली अगर स्विच ऑफ हो जाए, मतलब करंट चला जाए तो स्विच ऑफ हो जाए, हम जो काम कर रहे हैं वो जो डाटा हम लोग का जो काम कर रहे थे वो एक डाटा ही है ना, तो वो डाटा क्या होता है, वो इरेज हो जाता है. रैम के मामले में रैम में क्या होता है, जो रैम का जो डाटा होता है इसलिए इरेज हो जाता है, और उस इरेज को जो स्विच ऑफ हो, अचानक से स्विच ऑफ होने से जो कंप्यूटर का जितना डाटा है सब अगर इरेज हो जाता है, उसी को वॉलेटाइल बोलते हैं. दैट इज़ वाई रैम डाटा इज़ वॉलेटाइल. नाउ नंबर 2 पॉइंट ऑफ रोम डाटा इज़ परमानेंट. रोम डाटा इज़ परमानेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि रोम, जब हम लोग कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, अगर करंट चला जाता है, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तो रोम का जो डाटा होता है, हम लोग जो काम कर रहे थे वो परमानेंटली स्टोर रहता है. ठीक है, वो परमानेंटली सेव रहता है, वो इरेज नहीं होता है. इसलिए वी कैन से रोम डाटा इज़ परमानेंट एंड ऑल्सो इट इज़ नॉन वॉलेटाइल. रैम क्या है? वॉलेटाइल है, और रोम क्या है? वॉलेटाइल नहीं है. ठीक है. नाउ नंबर 3 पॉइंट, डाटा कैन बी मॉडिफाई. रैम में क्या होता है, रैम का जो डाटा होता है वो हम लोग मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन रोम में क्या होता है, डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड. रोम में क्या होता है, डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड. रोम का जो डाटा होता है वो मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि रोम का डाटा हम लोग का परमानेंट रहता है, इसलिए हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. जो हम लोग करते हैं वो सेव हो जाता है, लेकिन रैम का जो डाटा है वो मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है. नाउ नंबर 4, CPU कैन इन रोम CPU कैन एक्सेस डाटा डायरेक्टली स्टोर्ड ऑन रैम. रैम में क्या होता है, CPU डाटा को जो है डायरेक्टली एक्सेस करता है. ठीक है, CPU जो रैम में CPU डाटा डायरेक्टली एक्सेस करता है, क्योंकि जो भी डाटा हम लोग का रैम में जो स्टोर्ड होता है, जो सेविंग रहता है, वो क्या करता है, CPU उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है. लेकिन इन रोम में क्या होता है, इन रोम डाटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट CPU कैन एक्सेस डाटा. रोम में CPU डाटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट है. ठीक है, ये डाटा CPU इसलिए एक्सेस कर नहीं पाता है क्योंकि ये परमानेंट है. रोम इज़ परमानेंट, दैट्स वाई CPU कैन नॉट एक्सेस डाटा. इसलिए पहले रोम क्या करता है, पहले डाटा को कॉपी करता है रैम से डाटा को कॉपी करता है, उसके बाद जाके वो CPU डाटा को एक्सेस करता है. ठीक है. So these are the differences between RAM and ROM. Okay. How sir?